क्या आपके घर चोरी हुई है और आपको पता लगाना है कि आखिर ऐसा किसने किया, या शक है किसी पर कि किसी ने चोरी किया है और उसको जानना है, तो हम उसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहले जब आप प्रश्न कर रहे हैं खुद से, यानी कि मेरा सामान कहाँ गया या सामान कब चोरी हुआ, उस समय का टाइम नोट कर लीजिए और उस टाइम पे क्या नक्षत्र है। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अंध है, काड़ है, सुलोचन है। इनसे पता चलता है कि वह चोर कैसा हो सकता है या कौन हो सकता है। अगर वो अंध में होगा, यानी कि अंध में जो नक्षत्र होते हैं और जिस समय आपने क्वेश्चन पूछा उस समय का नक्षत्र इसमें से कोई है, तब वह व्यक्ति अनएक्सपीरियंस होगा, नया होगा, डरता होगा, जानबूझ के चोरी नहीं किया होगा और आसपास का ही व्यक्ति होगा। और अगर मंद, यानी कि मंद के सामने जो सारे नक्षत्र दिख रहे हैं, अगर इनमें से प्रश्न पूछते समय यह नक्षत्र आया, तो यह समझ लीजिए कि वह थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ा जानबूझ के उसने चोरी किया है और यह उसकी छोटी मोटी पुरानी आदत भी हो सकती है। और अगर कान में नक्षत्र आते हैं, यानी कि कान के सामने जो नक्षत्र आपको दिख रहे हैं, अगर इसमें आते हैं तो वह बहुत व्यक्ति चालाक होता है, किसी के कहने पे भी चोरी कर सकता है। वो आपके घर का व्यक्ति भी हो सकता है और वह हमेशा प्लानिंग और होशियारी से चोरी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वह राहु शनि का प्रभाव है। ऐसे चोर लगभग पकड़े नहीं जाते हैं। और सुलोचन, यानी कि सुलोचन के सामने जो आपको नक्षत्र दिख रहे हैं, अगर इस नक्षत्र में चोरी हुई है तो अब तो आप भूल ही जाइए कि आप उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि वह वेल प्लान करके चोरी करेगा और बहुत खतरनाक और घातक होते हैं ऐसे चोरी करने वाले, क्योंकि उनकी प्लानिंग होती है। कई लोग साथ मिलकर भी चोरी करते हैं। और सबसे पहले जब आप समय जान लेते हैं कि आपने प्रश्न किस समय पूछा, मान लीजिए आपने 6:04 पे आपने सवाल पूछा, तो उस समय का नक्षत्र देखिए और प्रश्न कुंडली बनाइए और उसमें लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, सप्तम भाव देखिए जहाँ से चोरी देखा जाता है, सप्तमेश देखिए, उसकी स्थिति को देखिए। चोरी का टाइप कैसे डिसाइड होगा, तो अगर सप्तम भाव नीच है और शत्रु क्षेत्र में है, किसी अशुभ प्रभाव में है, तो आप मान के चलिए कि वह अनएक्सपीरियंस बंदा है और आसपास का ही है, कुछ जानबूझ के चोरी नहीं किया, करके भी पछता रहा होगा वो। और अगर सेवन्थ लॉर्ड जो होगा वो स्लो होगा, यानी कि शनि होगा, राहु होगा, तो वह मंद में आएगा, यानी कि उसका विचार, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेवन्थ लॉर्ड अगर बुध होगा तो वह मिक्स होगा, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर सेवन्थ लॉर्ड उच्च के हों या अच्छे इन्फ्लुएंस में हो, शुक्र के इन्फ्लुएंस में हो, तो वह सुलोचन में आते हैं। अब मैं ग्रह के हिसाब से बताता हूँ कि उनका नेचर कैसा हो सकता है। अगर सेवन्थ हाउस में शनि है या शनि की राशि है, तो वह बहुत ही स्लो होगा और मैच्योर होगा। अगर बुध होगा तो बहुत ही चालाक होगा और कम्युनिकेशन करके ही चोरी कर सकता है। और अगर कहीं राहु हो गया तो उसे ही सुलोचन कहते हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल होगा, मास्टर माइंडेड होगा, उसको पकड़ना नामुमकिन है। अगर उस समय चंद्र है और चंद्र वीक है, तो आपको यह समझना चाहिए कि वो कन्फ्यूजिंग चोर है, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। एक और विधि मैं बताता हूँ। अगर सेवन्थ हाउस में चल राशि है तो यह समझिए कि चोर दूर भाग चुका है। अगर सेवन्थ हाउस में स्थिर राशि है तो यह समझिए कि चोर पास ही है। अगर दीर्घ स्वभाव राशि है तो बीच में ही है कहीं और अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाया और बीच में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और अगर राहु है